जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विद विकास में। फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर सीडीपी की क्लास शुरू कर दिए हैं और हमने पिछली वीडियो में देखा बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है और बाल विकास की विशेषताएं क्या होती है। हमने पिछली वीडियो में क्लास 1 में देखा और आज हम क्लास 2 देखेंगे, जिसमें हम आज देखेंगे कि जो बाल विकास की जो संवेगात्मक विकास यानी इमोशन का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, कितना होता है। और हम इस वीडियो में भाषा विकास का भी पूरी जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये सीडीपी की क्लास 2 है। क्लास 1 में सीडीपी की क्लास 2 है। क्लास 1 में पढ़ा चुका हूँ और अपने चैनल में मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहली वीडियो आप देख लीजिएगा, तब आप सेकेंड वीडियो देखेंगे, तब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे संवेगात्मक विकास। क्या होती है संवेगात्मक विकास? संवेगात्मक आप इंग्लिश से जल्दी समझ जाएंगे। कुछ चीज़ें हिंदी की कठिन हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में क्या चीज़ें आसान थोड़ी होती है। जैसे इमोशन, सभी लोग को पता है कि इमोशन क्या होता है। इमोशन यानी हम जब कोई दुख में हो, दुख को प्रकट कर रहे हों, खुशी को प्रकट कर रहे हों, तो वो ये चीज़ें क्या हैं? इमोशन है। हमारे इंटरनल मतलब हमारे चीज़ों द्वारा हम चीज़ों को कैसे रिएक्ट करते हैं, वो इमोशन है। तो इमोशन हमारी जो अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इमोशन अलग अलग हो सकती है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे माइंड का विकास हो रहा है, तो हमारे इमोशन का भी विकास हो रहा है। पहले जो चीज़ों को हम नहीं समझ पाते थे, अब वो चीज़ को समझने लगे हैं। हम कभी चीज़ को हम नहीं समझ पाते थे कि ये चीज़ ये दुखी करने वाला रीजन है, लेकिन हम उस चीज़ पे खुश होते थे। अब वो छोटा बच्चा अब ये समझने लगा है कि नहीं, ये दुख में है तो हमें भी दुख में रहना पड़ेगा। अगर वो यहाँ खुशी की बात है तो वहाँ भी हमको खुश रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि संवेगात्मक विकास क्या होता है। देखिए, शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है, शैशवावस्था में बच्चा 0 से 3 साल के बच्चे में संवेगात्मक विकास क्या ही होगा, क्या ही उसके अंदर इमोशन का डेवलपमेंट होगा। देखिए, उसमें इमोशन का डेवलपमेंट क्या होगा? भय, क्रोध एवं प्रेम ही संवेग है। देखिए, आपका रिएक्शन ही उसका इमोशन है। आप बच्चे को डराते हैं तो वो भय है। यानी अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको कहते हैं कि बच्चा बाहर न जाओ, बाहर कुत्ते हैं तुमको काट लेंगे, तो उस चीज़ को वो उसके दिमाग में घर कर गया है कि हम बाहर जाएंगे तो डरेंगे। और चाहे किसी चीज़ को ले, आप उससे डराते हैं, अब आप खुश हो जाते हैं। आपका रिएक्शन खुश होने वाला है तो उसका भी रिएक्शन खुश होने वाला है। उसका माइंड नहीं काम कर रहा है कि ये चीज़ें गलत है या सही है, उससे से कोई मतलब नहीं है। आप जैसा रिएक्ट करेंगे वो वैसा इमोशन को क्या करेगा? शो करेगा। तो भय, क्रोध, आप भय में हैं, उसको डराएंगे तो वो डरेगा। आप छोटी छोटी बात, क्रोध क्या करेगा? क्रोध में ये करेगा कि अगर कुछ चीज़ें उसको नहीं मिले, कुछ चीज़ की ज़रूरत है, या ज़रूरत क्या ही हो सकता है, अगर मान लीजिए खेलने के लिए कुछ खिलौने चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो जिद करेगा, तो क्रोध करेगा। वो चीज़ें तुरंत मिल जाएगी, वो तुरंत गुस्सा उसका उसी टाइम शांत हो जाएगा, या अभी बाहर लेके चले जाइए, तुरंत उस चीज़ को भूल जाएगा, तुरंत खुश हो जाएगा। तो एक तरह से वो चीज़ों को क्या करता है कि भय, क्रोध एवं प्रेम ही उसका क्या है? इमोशन है। फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है कि संवेग बदलता रहता है। छोटा बच्चा है, थोड़ी देर में अभी बहुत रो रहा था, अभी हम थोड़ी देर घुमा के लाए, खुश हो गया। उसको क्या पता, ये तो क्या हुआ कि उसका इमोशन जो है बदलता रहता है। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था, अब बच्चा क्या हो रहा है कि जो छोटा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा था कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, और वो चीज़ को समझने लगा है। अब उसको पता है कि मम्मी दुख में है तो क्यों दुख में है, अगर मम्मी खुश हैं तो क्यों खुश, उस चीज़ को अब समझने लगा है। या आस पड़ोस में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, कोई घटना है, तो वो चीज़ को अब समझने लगा कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को सामाजिक इन्वायरमेंट से अब लिंक भी करने लगा है, मतलब उसको जोड़ के देखने लगा है कि हाँ, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है। ये चीज़ें गलत और सही है आपके इमोशन पे ही शो होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, यानी बाल्यावस्था में जो इमोशन है उसके बारे में। तो संवेग में स्थायित्व एवं ठहराव आना शुरू हो जाता है। इमोशन में अब क्या होता है कि बच्चा चीज़ों को अब समझने लगा है।
और हम सेकंड में देखेंगे संवेग एवं समाज के नियमों का समायोजन करने लगता है। अब समाज के नियम में अगर आस पड़ोस में कोई ऐसी दुख करने वाली घटना हो गई है, तो वो बच्चा भी अब वो समझ रहा है कि हाँ, हमारे पड़ोस में हमारे अंकल के यहाँ हमारे यहाँ कुछ दुख की बात है, मतलब ऐसा हमें नहीं शो करना चाहिए जिससे किसी को खराब लगे। तो क्या कर रहा है, एक दूसरे अब समाज को इंटरलिंक कर रहा है, अपने आप से जोड़ के देख रहा है। फ्रेंड्स, इसके बाद ईर्ष्या, घृणा एवं प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रकट करता है। अब देखिए, ईर्ष्या इन द सेंस कि जो चीज़ें वो क्या है कि दो बच्चे हैं, एक बच्चे के पास वो चीज़ नहीं है और दूसरे बच्चे के पास वो है, तो क्या करेगा, थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना रखेगा। और क्रोध जो चीज़ अभी नहीं मिली तो उसको चाहे जैसे उसको चाहिए ही चाहिए, वो क्रोध उसके लिए करेगा। और प्रतिस्पर्धा की भावना में छोटे बच्चे हैं, छोटे बाल्यावस्था में क्या ही एज रहता है जी, 3 से 12। उस बाल्यावस्था में भी 2 पार्ट होते हैं, पूरे बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो फ्रेंड्स, प्रतिस्पर्धा यानी अगर उसके पास खिलौने हैं, तो अगर 2 बच्चों के पास खिलौने हैं तो उसके पास अगर थोड़ा सा बड़ा खिलौना है, वो कोई बड़ा टॉयज है, तो वो क्या करेगा कि वो उससे प्रतिस्पर्धा करेगा। देखो मेरी गाड़ी तेज चल रही है, देखो मेरा तुमसे अच्छा है। तो ये चीज़ों को वो प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे से कम्पीट करेगा। या स्कूल में चीज़ों को अपने थोड़ी बहुत अगर कुछ उसे थोड़ी सी ज़्यादा पता चल गया तो वो उसको शो करेगा कि देखो टेबल, अगर मान लीजिए स्कूल में है, टेबल आता है, एक बच्चे को आता है मान लीजिए 10 तक टेबल, एक बच्चे को आता है 5 तक टेबल, तो वो अपने आप को दिखाएगा कि देखो मुझे 10 तक टेबल आता है। तो ये सब क्या है, इमोशन है उसके। झूठ फ्रेंड्स, और ये देखिए इंपॉर्टेंट है, झूठ बोलकर उपेक्षा से बचना चाहता है। छोटा बच्चा है, अगर कोई उससे कोई काम कहा गया, अगर वो काम को नहीं करता है, फिर भी उस काम को मतलब उसको झूठ बोलना चाहेगा, ताकि हमारा मतलब मम्मी पापा चाहे कोई भी हो, उसे हमसे डांट ना पड़े और हमें शाबाशी मिले। तो उस चीज़ को उपेक्षा से बचने के लिए क्या करता है, झूठ बोलता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे किशोरावस्था की संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है, अब देखिए, अब बाल्यावस्था, अब किशोरावस्था में अब ऐसा मान लीजिए कि बच्चा अब बड़ा हो गया है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया है कि अपने इमोशन को एकदम से कंट्रोल कर लिया है। इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। ना तो बालक बहुत बड़ा है, ना ही बहुत छोटा, ना ही बालक है, ना ही बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन संवेगात्मक अस्थिरता रहती है। अगर वो क्रोध करता है तो बहुत ज़्यादा क्रोध करेगा, अगर किसी से प्रेम कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा। तो इस चीज़ की ऐसी चीज़ें, इमोशन उसके अंदर रहती है, अस्थिरता रहती है। किसी से प्रेम कर रहा हो तो बेइंतहा प्रेम करेगा, अपने मरने जीने तक की बातें करेगा, 7 जन्मों तक की बातें करेगा, इस तरीके की बातें करेगा। चाहे मैं इसकी दोनों तरफ से बातें कर, लड़के और लड़की दोनों की तरफ, मैं दोनों की बातें कर रहा हूँ, कहीं एक ही नहीं बात कर रहा। दया भाव भी है, अगर कोई गरीब है, कोई असहाय है, तो उसके प्रति दया भाव शो करेगा। क्रोध गलत चीज़ों को देखकर तुरंत गुस्सा करेगा। घर में ही अगर मम्मी पापा हैं, पापा को मतलब है कि पापा ऐसे कोई ऐसा काम है जैसे उसको लगा कि नहीं ऐसे होना चाहिए, तो बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है, अब वो समाज में सीख रहा है, तो वो देखेगा कि नहीं, पापा हमारे जो हैं तो हम ऐसे बेहतर कर सकते हैं, तो वहाँ भी वो गुस्सा कर सकता है, फ्रेंड सर्किल में गुस्सा कर सकता है, स्कूल में है, किसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा में जल्दी गुस्सा आ जाएगा। अपनी चीज़ों को बेहतर मतलब सबसे अपने आप को टॉप पे रखना चाहता है, तो टॉप पे रखना चाहता है। सहानुभूति, किसी के प्रति, गरीब असहाय के प्रति सहानुभूति भी रखता है, और संवेग अस्थायी हो जाते हैं पर नियंत्रण नहीं कर पाता। देखिए, नियंत्रण नहीं कर पाता, गुस्सा करेगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, किसी के साथ प्रेम की दशा में बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अन्याय के लिए क्रोध एवं दुखी। कहीं अन्याय हो रहा है तो वहाँ लड़ जाएगा। अगर उसको पता है कि कहीं पे भी, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कहीं भी समाज में हो, आस पड़ोस हो, तो अगर कोई कुछ गलत हो रहा है या किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो चीज़ें वहाँ पे क्या करेगा कि लड़ जाएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चिंतित रहता है, फ्रेंड्स आगे देखेंगे, ये चिंतित रहता है।
चिंतित इसलिए रहता है कि इस एज में देखिए तूफानों का एज है। अभी एज अब बच्चा एक तरह से अपने आप को मानता है कि मैं ही सबसे जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही जो कुछ मैं ही हूँ। और तो चिंतित रहने का मतलब ये है कि जैसे घर के इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो उस चीज़ को लेके उसके दिमाग में चलता रहता है कि हम बेहतर कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम अपने परिवार को बहुत टॉप लेवल पे ले जाएंगे, अच्छा कर देंगे, सब कुछ दिला देंगे। तो उस चीज़ को लेके चाहे या ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, किसी से प्रेम कर रहा हो और वहाँ पे थोड़ी निराशा हो, चाहे कुछ दुःख हो, तो वो चीज़ों को क्या करता है कि बहुत सारी दिमाग में उसके चीज़ें चलती रहती हैं। तूफ़ानों के बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इसलिए क्या करता है उसके मतलब थोड़ी-सी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और चिंतित रहता है। असफलता से घोर निराशा, देखिए इस एज में जो असफलता है, असफलता से घोर निराशा। फ्रेंड्स, इस एज में देखिए बच्चे हाई स्कूल, इंटर तक, हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन तक के बच्चे होते हैं और ये आज के गार्जियन का क्या होता है कि मतलब नंबर लाने की या रैंक लाने की एक प्रतिस्पर्धा उसके ऊपर थोप दी जाती है कि फलाने का लड़का इतना नंबर लाया, तुम ये फलाने इतना लाया, तो तुम भी उस अपने आप को भी उस जगह पे रखता है। अगर वो चीज़ें उसकी सही नहीं हो पाती, अगर उतना नंबर नहीं आ पाता है या किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो वो बहुत चीज़ें उसको लो फील करता है, बहुत चीज़ें उसको डाउन कर देती है। और कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में फेल हो गया तो मतलब घोर निराशा उसके अंदर आ जाएगी। काम, फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति में तीव्रता। मैं बता रहा हूँ कि तूफ़ानों का एज है, कुछ भी कर सकता है, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ रखता है, कोई भी काम हो सबसे फास्ट करने के लिए सोचता है कि मैं पहले इसको कर लूँगा, जैसे ही होगा तो चीज़ों को जल्दी से जल्दी करने की चेष्टा करता है। तो ये रही इमोशन, ये रही संवेगात्मक विकास यानी डेवलपमेंट तीनों अवस्था में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। फ्रेंड्स अब आगे हम देखेंगे भाषा का विकास। जो भाषा का विकास होगा जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। भाषा का विकास इन द सेंस की है कि बच्चे जब कहाँ से बोलना शुरू करते हैं, कितना बोलते हैं और आगे चल के कितना चीज़ों को समझ पाते हैं भाषा। और भाषा कोई भी हो सकता है, सबकी अपनी मदर टंग होती है, चाहे हिंदी हो सकता है, तमिल हो सकता है या भोजपुरी हो सकती है, सबकी अपनी टंग हो सकती है और उस लैंग्वेज में सबसे पहले क्या बोलना सीखता है। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अगर छोटा बच्चा है, शैशवावस्था की बच्चा है तो एक एक वर्ड को बोलना सीखेगा। जैसे मम्मी को क्या करेगा, माँ 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 माँ, पापा को क्या करे, पा पा पा, एक वर्ड बोलना सीखे। जैसे सबसे सोचों का है को क्या बोलेगा, मम मम। जैसे पानी बोलेगा कई वस्तुओं का एक ही नाम। जैसे अगर उसको बता दिया गया कि 4 पैर वाली चीज़ है, कोई 4 पैर वाली है तो अगर कुत्ता है, अगर कोई बकरी है तो वो चीज़ों को वो सेम समझेगा क्योंकि उसके भी 4 पैर है, कुत्ते के भी 4 पैर है। कभी-कभी कुत्ते को बकरी बोल देगा, बकरी को कुत्ते बोल देगा। तो कई वस्तुओं का एक ही नाम वो दे देगा। और उसके बाद देखेंगे बाल्यावस्था में भाषा का विकास। तो इसमें मैक्सिमम भाषा का विकास हो जाता है। जो बच्चा अब एक-एक शब्द बोल रहा था, अब बच्चा बड़े-बड़े वाक्यों को बोलने लगता है। और ये देखिए लाइन, बालिकाओं में भाषा का विकास अधिक होता है। बालिकाएँ, लड़कियाँ हमेशा हर चीज़ में तेज़ होती हैं और बोलने में तो उनकी कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो बाल्यावस्था में भी लड़कियां बच्चों से अधिक चीज़ें, भाषा का विकास बहुत ज़्यादा होता है। आप पड़ोस में चाहे घर में भी दे सकते हैं। अगर सेम एज के लड़के और लड़की है तो लड़की आपसे ज़्यादा बात करेगी, आपसे ज़्यादा अपनी जो आपकी जो भाषा का विकास होगा वो अपने अच्छे ढंग से डिलीवर करेगी। तो लड़कियां हर क्षेत्र में बाजी मारती है, याद रखिएगा। और उसके बाद हम देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था में भाषा का विकास, भाषाई अस्पष्टता, सूक्ष्मता, भावों की गहराई, शब्दों की जटिलता, उच्चारण एवं शुद्धता। अब बच्चा इस एज में जो एक शब्द बोल रहा था बाल्यावस्था में आके अब वो कई मतलब अच्छे से बोलना सीख गया है और किशोरावस्था में अब वो भाषा की अच्छे से पकड़ बना लिया है, बोलना सीख गया है, अच्छे से लिखना सीख गया है।
और भावों की गहराई, चीज़ों को बोलने अगर कोई बोलता है तो अगर जैसे हम चीज़ों को कुछ बोलते हैं तो कोई चीज़ ख़राब लगने वाली है तो उस भाव को अपने मतलब चीज़ों को समझता है और उसके आधार पर उसके इमोशन को शो होता है। तो शब्दों की जटिलता, अधिक से अधिक जटिल वर्ड को यूज करेगा ताकि आज मतलब अपने फ्रेंड सर्किल में चाहे स्कूल में वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कठिन से कठिन वर्ड को दिखाएगा कि मेरे को सबसे अधिक आता है। उच्चारण में शुद्धता, एकदम शुद्ध वर्ड बोलेगा। जैसे बहुत लोग शशांक बोल देते हैं लेकिन वो शशांक और शशांक में डिफरेंस है। तो शशांक मेन सही होता है शशांक, और लोग ऐसे तो शशांक बोल देते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को वो क्या करेगा, प्रयोग करेगा। कल्पना शक्ति चरम पे होगी। कभी सोचेगा कि कहानीकार बन जाए, कभी कोई किसी ने कह दिया कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो तो उसके अंदर ये आ जाएगी कि हम कहानीकार बनेंगे। कभी कभी कुछ पेंटिंग बना दिया या उगते हुए सूरज का कुछ चित्र बना दिया तो कोई कह दिया बहुत अच्छा बना है तो कहेगा कि हम पेंटर बनेंगे। तो टाइम टू टाइम उसका मतलब जो चीज़ें उसके अंदर चेंज होती रहती है। नाटककार, कोई कह दिया है कि तुम अच्छा बोल लेते हो, अच्छा एक्टिंग कर लेते हो, तुम्हें तो NSD में जाना चाहिए। तो वो सोचेगा कि हाँ मुझे तो एक्टर ही बनना है, मुझे नसरुद्दीन शाह बनना है या पंकज त्रिपाठी बनना है। तो वो चीज़ें उसके अंदर आने लगती है। अभिनेता बनने की बहुत चीज़ें दिमाग के अपने आप को आगे ले जाने के लिए कभी सोचेगा कि अभिनेता लोग बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल में रहते हैं, हम भी अभिनेता बनेंगे, हीरो बनेंगे, सब अच्छा कर देंगे। और शब्द भंडार में वृद्धि, शब्द भंडार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो यूज करना, चीज़ों को अपने भाषा का विकास में यूज करना सीख जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने चैनल पर आपको वादा करता हूँ पूरी CDP की क्लास कराऊंगा और हिंदी की क्लास कराऊंगा, और मैं इसकी प्लेलिस्ट बना रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो। जय हिंद।